तो लास्ट पार्ट में वो सेन पावर्स डेना की हेल्प कर रही थी ताकि वो गोकू वजीटा के अंदर की ड्रैग लॉर्ड पावर्स को ख़त्म कर सके। लेकिन गोकू वजीटा भी फ्यूज़ कर चुके थे गोजीटा में। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोजीटा डेना की तरफ देखता है और बस एक स्माइल देता है। डेना समझ जाती है कि अब चीज़ें उसके बस के बाहर जा चुकी हैं। उस फ्यूजन को तो ड्रैग लॉर्ड तक नहीं रोक पाया, तो फिर डेना क्या चीज़ है। गोजीटा अपने हाथ में एक सोल पनिशर रेडी करता है। तभी डेना कोशिश करती है गोजीटा के पास आने की, उसके ऊपर अटैक करने की, लेकिन गोजीटा के नज़दीक तक भी नहीं आ पाती। गोजीटा के इर्द गिर्द एक अजीब सी ही प्रोटेक्टिव बबल होता है जिसको कि डेना नहीं क्रॉस कर पाती और रिपेल होकर के दूर चली जाती है। गोजीटा अपने हाथ में जो सोल पनिशर रेडी कर रहा था उसको डेना के ऊपर फेंकने जाता है कि तभी उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। गोजीटा अपने हाथ को बंद करता है और अपने दूसरे हाथ से उसको पकड़ता है। गोजीटा कहता है, तुम दूसरे बींग्स पे कब्जा कर सकते हो लेकिन इस फ्यूजन पे तुम्हारा हक नहीं है। ऐसा बोल करके गोजीटा रेज करने लगता है और गोजीटा उसी सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है जिसमें कि उसने रह करके ड्रैग लॉर्ड को हराया था। गोजीटा धीरे धीरे रेज करने लगता है तो गोजीटा की बॉडी से ड्रैग लॉर्ड की पावर्स बाहर निकलने लगती हैं। ड्रैग लॉर्ड गोजीटा की बॉडी को छोड़ने लगता है धीरे धीरे, जिसके बाद गोजीटा अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। गोजीटा और ज़्यादा रेज करता है ताकि ड्रैग लॉर्ड की पूरी पावर्स उसके अंदर से निकल जाए और उसके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल ना रखे अपना। लेकिन ड्रैग लॉर्ड भी पीछे नहीं हटता। ड्रैग लॉर्ड की एनर्जी पूरा गोजीटा के माइंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो हर पैतरे आजमा लेती है जो कि उसने गोकू वजीटा पे भी आजमाए थे, लेकिन गोजीटा मेंटली इतना स्ट्रांग होता है कि ड्रैग लॉर्ड की कोई भी चीज़ इस बार उस पर काम नहीं आ रही होती। ड्रैग लॉर्ड की एनर्जी मानो कि अपना कंट्रोल खो रही थी गोजीटा की बॉडी से। तभी डेना की बॉडी से वो सेन एनर्जी भी निकलने लगती है। डेना कहती है, ये मेरी ये मेरी सेन पावर्स कहाँ जा रही हैं। वो सेन एनर्जीज गोजीटा में जाती हैं गोजीटा को हेल्प आउट करने के लिए, ताकि वो सारी ड्रैग लॉर्ड की एनर्जी बाहर फेंक दे अपनी बॉडी से, और उसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। वो सेन एनर्जी डेना के अंदर से निकल करके पूरी तरीके से गोजीटा में चली जाती है और गोजीटा और वो सेन एनर्जीज मिल करके ड्रैग लॉर्ड की एनर्जी को पूरी तरीके से उसकी बॉडी से बाहर उखाड़ के फेंक देती हैं। जब ड्रैग लॉर्ड की एनर्जी गोजीटा के अंदर से पूरी निकल जाती है तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो एक डार्क स्टार का फॉर्मेशन कर देती है, और उस डार्क स्टार से ना ही कोई लाइट आ रही होती है ना ही कोई रेडिएशन आ रही होती है, बल्कि वो डार्क स्टार इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके अगल बगल की जितनी चीज़ें होती हैं वो सब रॉटन होने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। चाहे वो कोई प्लैनेट हो या फिर कोई गैलेक्सी हो, अगर उस स्टार को किसी यूनिवर्स में रख दिया जाए तो कुछ समय में पूरा यूनिवर्स ही सड़ करके डीमन रेल्म बन जाए। उस स्टार में से, उस डार्क स्टार में से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। गोजीटा उस स्टार को इस मॉर्टल रेल्म में नहीं रहने दे सकता था, ताकि मॉर्टल रेल्म बच सके पूरी तरीके से सड़ने से। डेना कहती है, नहीं, ये सारी एनर्जीज मेरी हैं, ये ड्रैग लॉर्ड की पावर्स मेरी हैं, ये सारी ड्रैग लॉर्ड की पावर मैं एब्जॉर्ब करूंगी। ऐसा बोल करके डेना अपना हाथ आगे बढ़ाती है उस स्टार की तरफ, और ड्रैग लॉर्ड की पावर्स डेना के अंदर आने ही वाली थी कि तभी गोजीटा एक सोल पनिशर रेडी करता है और उसको डेना के ऊपर फेंक देता है। वो सोल पनिशर इतना पावरफुल होता है कि डेना की बॉडी को चीर करके निकल जाता है, लेकिन डेना रुकती नहीं है। डेना पूरी तरीके से उन पावर्स को अपना बनाना चाहती थी, ड्रैग लॉर्ड की सारी पावर्स अपने अंदर लेना चाहती थी। गोजीटा ये चीज़ देख करके काफ़ी ज़्यादा नाखुश होता है और कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई डेना। ऐसा बोल करके गोजीटा रेज करता है
और अपनी सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद गोजिटा एक कामेहामेहा रेडी करने लगता है। गोजिटा कहता है, इस कामेहामेहा से ना ही ड्रैगलॉर्ड की एनर्जीज रहेंगी और ना ही तुम बचोगी डेना। ऐसा बोल करके गोजिटा अपना वो कामेहामेहा शूट कर देता है। और जैसे ही वो कामेहामेहा डेना से टकराता है, एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि वो डार्क स्टार जो कि ड्रैगलॉर्ड की पावर से बना था वो भी शैटर कर जाता है। और इतना बड़े एक्सप्लोजन की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा होता, पूरी जगह वाइट हो जाती है। ऐसा लगता है कि गोजिटा के कामेहामेहा ने सुपरनोवा से भी हज़ारों गुना स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ क्रिएट कर दी है। खैर, जब वो सब ख़त्म होता है, जब वो एक्सप्लोजन शांत होता है, तब गोजिटा देख पाता है कि ना ही वहाँ पे ड्रैगलॉर्ड की डार्क एनर्जी है, ना ही वो स्टार है, और ना ही डेना है। गोजिटा कहता है, हाँ, अनदर डे अनदर विन, मैं कभी हार ही नहीं सकता। लेकिन तभी गोजिटा की नज़र जाती है एक अजीब सी चीज़ पे, और वो होता है जेनो। जेनो की बॉडी का कलर चेंज हो चुका था। जेनो के जो वुंड होता है, जो कि हील नहीं हो पा रहा था, वो हील हो जाता है। और जेनो काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहा था। गोजिटा कहता है, क्या हुआ जेनो, तुम बड़े नाखुश से लग रहे हो मुझसे। जेनो कहता है, "हम्म, नाखुश तो होऊंगा ही मैं तुमसे, क्यों ना हूँ, आखिर तुमने मुझे अपनी बॉडी से जो निकाल दिया है। गोजिटा कहता है, ड्रैगलॉर्ड। जेनो कहता है, हाँ, एग्जैक्टली, तुमने अपनी बॉडी से मुझे निकाल दिया, तुमने डैना को ख़त्म कर दिया, लेकिन तुम जेनो को भूल गए। मैंने जेनो की बॉडी को एज अ वेसल यूज़ कर लिया, और अब मैं इसकी मदद से ही सब ख़त्म करूँगा। अब मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे मॉडल रेल्म और डीमन रेल्म चाहिए। अब मेरा मोटिव ये है कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं तुम्हें भी कुछ भी नहीं मिलने दूँगा। और अगर तुमने मॉडल हो करके ओमनीपोटेंट को मारा, मतलब कि मुझे मारा, मतलब कि जेनो को मारा, तो फिर तुम जानते हो ना ये लॉज के अगेंस्ट है, और तुम इटर्निटी तक सड़ोगे। गोजिटा कहता है, ये चीज़ नॉर्मल बीइंग्स के लिए अप्लाई होती है, मैं तो एक फ्यूजन हूँ। इनफैक्ट मैं तो फ्यूजन से भी बढ़ करके कुछ हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम किसकी बॉडी को वेसल बना रहे हो। मेरा ये काम है, हाँ मैं, हाँ, तुम्हें पूरी एग्जिस्टेंस से ही गायब कर देगा ड्रैगलॉर्ड। सब बोल करके गोजिटा एक और काम है, हाँ मैं, हाँ रेडी करने लगता है। लेकिन जेनो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। वो अपने हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है, मानो कि उसे लगता है कि गोजिटा उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, वो इतना श्योर है। लेकिन गोजिटा कुछ भी नहीं देखता। उसकी आंखों में ड्रैगलॉर्ड को ख़त्म करने की वो आग थी। गोजिटा को नहीं हारना था। गोजिटा एक कामेहामेहा रेडी करता है, जो कि पिछली बार के कामेहामेहा से भी पावरफुल होता है। और जैसे ही गोजिटा उस कामेहामेहा को शूट करता है जेनो की तरफ, तो वो कामेहामेहा इतना पावरफुल था कि गोजिटा भी उसकी पावर से पीछे होने लगता है। इवन गोजिटा के हाथ भी उस कामेहामेहा की वजह से बर्न होने लगते हैं। गोजिटा उस बर्न को फील कर पाता है, और उस बर्न की वजह से गोजिटा हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके हाथ, जो कि ऐसा कामेहामेहा क्रिएट कर सकते हैं, उसे दर्द हो रहा हो, तो फिर ड्रैगलॉर्ड और जेनो का तो क्या ही होने वाला है। वो कामेहामेहा इतना पावरफुल था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो डायमेंशंस, रियलिटी शैटर करता जा रहा था। और जैसे ही वो जेनो से टकराता है, कुछ क्षण के लिए तो सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जिसे कोई बीइंग तो छोड़ो, मल्टीवर्सेस भी नहीं संभाल पाते हैं। वो कामेहामेहा रेल्म्स तक हिला करके रख देता है। डीमन रेल्म पूरी तरीके से हिल जाता है, तहस नहस हो जाता है। डिमिग्रा अपने पैलेस पे होता है, और वो इतनी बुरी एनर्जी पहली बार अपनी लाइफ टाइम में सेंस करता है। गोजिटा के चेहरे पे एक स्माइल होती है,
गोजिटा को लगता है कि उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, उसके हाथों में एक और विन लग चुकी है। अभी भी उसका कभी नहीं हारने वाला सिलसिला जारी है। और वाकई में वो सही भी होता है, क्योंकि ज़ेनो की पूरी बॉडी गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि गोजिटा के उस कामेहामेहा ने ज़ेनो के एक एक एटम्स को ही इरेज कर दिया है पूरी एग्जिस्टेंस से। तभी ज़ेनो की बॉडी अपने आप को रिक्रिएट कर लेती है, लेकिन इस बार ज़ेनो की बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ज़ेनो की बॉडी हाफ क्रिस्टलाइन और हाफ ज़ेनो की लग रही होती है। गोजिटा उसकी तरफ देखता और कहता है, तुम तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें ख़त्म हो जाना चाहिए था उस एक्सप्लोजन से। ज़ेनो कहता है, किस एक्सप्लोजन की बात कर रहे हो तुम? वही एक्सप्लोजन जिससे कि तुमने पूरा मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म कपा दिया। वेल, वो एक्सप्लोजन कुछ भी नहीं था। अगर तुम्हें मुझे पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो फिर उससे भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली एक्सप्लोजन मेरे ऊपर मारना पड़ेगा। खैर, तुम्हें मौका देना ही क्यों है? ऐसा बोल करके ज़ेनो गोजिटा की तरफ बढ़ने लगता है उसके ऊपर वार करने के लिए। ज़ेनो की बॉडी के दो पार्ट होते हैं। हाफ पार्ट ड्रैगलॉर्ड की क्रिस्टलाइन बॉडी की तरह लग रही होती है और हाफ पार्ट उसके ज़ेनो की ही लग रही होती है। लेकिन ज़ेनो जब अपने नॉर्मल हाथ से वार करता है तो गोजिटा उसे इजीली डॉज कर लेता है, लेकिन जब ड्रैगलॉर्ड वाले हाथ से वार करता है तो गोजिटा उस हाथ को डिफेंड नहीं कर पाता। ड्रैगलॉर्ड वाला साइड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि गोजिटा की वो सेन पावर्स भी इस बार कमज़ोर पड़ रही थी। गोजिटा काफ़ी वार करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेनो की बॉडी पे उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। गोजिटा के पंचेस भले ही कितने पावरफुल क्यों ना हो कि वो ज़ेनो की बॉडी को डिस्टॉर्ट कर दे, उसकी बॉडी के पार्ट्स को अलग कर दे, लेकिन ज़ेनो की बॉडी वापस से रीजनरेट कर जाती। गोजिटा के पास में कोई राह ही नहीं दिख रही थी, और अब तो गोजिटा की सेन पावर्स भी वेस्ट लग रही थी। कुछ नहीं कर पा रहा था गोजिटा। उसे कुछ नया करना पड़ेगा जिससे कि वो उस ड्रैग लॉर्ड और ज़ेनो को हरा सके। गोजिटा मन में कहता है, नहीं 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 नहीं, ये फाइट मेरे हाथ से स्लिप नहीं हो सकती। मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं कभी नहीं हारा हूँ। और उसके चेहरे पे एक डर दिखता है। गोजिटा के चेहरे पे पहली बार ऐसे परेशानी दिख रही होती है। ड्रैग लॉर्ड थोड़ा पीछे होता है और वापस से अपने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। वो कहता है, क्या हुआ? तुम्हें देख करके लग रहा है कि तुम घबरा रहे हो। तुम्हारा जो कभी ना हारने वाला डायलॉग है वो टूटने वाला है। तुम पहली बार हारने वाले हो फ्यूजन। हाँ, देखता हूँ इस बार तुम कितनी कोशिश करते हो और कैसे बचते हो। तुम जेनो की बॉडी को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। मुझे ख़त्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर तुम मुझे ख़त्म करने जाओगे, मेरी एनर्जीज़ को ख़त्म करने जाओगे, तो एवेंचुअली तुम पूरा डेमन रेल्म, मॉडल रेल्म और मल्टीवर्स ही तबाह कर दोगे। क्योंकि मुझे भी पता है तुम नहीं करोगे ऐसा, क्योंकि तुम उन्हीं को तो बचा रहे हो मुझसे। और अगर वही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर पॉइंट ही क्या रह जाएगा। गोजिटा को अब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है, और गोजिटा को ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये ड्रैग लॉर्ड के पास में इतनी पावर्स आई कहाँ से। ये इतना पावरफुल बीइंग है कैसे कि ये मार कर भी नहीं मर रहा है। इसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर दी, ड्रैग लॉर्ड की बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन फिर भी ड्रैग लॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे? क्या पावर्स हैं ड्रैग लॉर्ड की आखिर? ड्रैग लॉर्ड कहता है, अब और समय बर्बाद नहीं करना मुझे। ड्रैग लॉर्ड गोजिटा की तरफ बढ़ता ही हमला करने के लिए कि तभी गोजिटा अनफ्यूज हो जाता है गोकू और वजीटा में। ड्रैग लॉर्ड फिर से रुक जाता है, और अब तो ड्रैग लॉर्ड की हंसी नहीं रुकती। ड्रैग लॉर्ड उन सेंस की तरफ देखता है और केवल हंसता है, क्योंकि उसे पता है होता है कि अब तो फाइट ख़त्म है। ये सेंस कुछ नहीं कर सकते अब उसके सामने। गोकू वजीटा दोनों ही जैसे अनफ्यूज होते हैं, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये नहीं हो सकता। ये हम अनफ्यूज कैसे हो गए? ये टाइम इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया?
ड्रैक कहता है, टाइम का तो पता नहीं, लेकिन तुम ज़रूर ख़त्म होने वाले हो। और इस बार केवल तुम ही नहीं, बल्कि ये सब जगह ख़त्म होगी। ज़ेनो ने मुझे ट्रैप किया था, किसी रीज़न से ट्रैप किया था, क्योंकि मैं कभी भी मारा नहीं जा सकता, या फिर मुझे एग्जिस्टेंस से हटाया नहीं जा सकता है। मुझे सिर्फ कैद किया जा सकता है। और तुम लोगों ने कोशिश की मुझे ख़त्म करने की, मुझे मिटाने की, मुझे एग्जिस्टेंस से ही ख़त्म करने की, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है। और इसी गलती की वजह से अब तुम ख़त्म होने वाले हो, अब तुम मरने वाले हो। तो अपनी हार एक्सेप्ट कर लो सेयंस, इससे पहले कि मैं तुम्हें बेरहमी से मार डालूं। लेकिन गोकू वेजिटा भी हार नहीं मानते। वो रेज करते हैं और रेडी हो जाते हैं एक आखिरी बार ड्रैग लॉर्ड से फाइट करने के लिए। अब आखिर क्या गोकू वेजिटा ड्रैग लॉर्ड को रोक पाएंगे? आई मीन ज़ेनो को रोक पाएंगे? और आखिर अब क्या उनकी मदद करने के लिए कौन आएगा? सब तो मर गए, डेना भी मर गई, गोजिटा भी चला गया। वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।